हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराध्य भगवान् ब्रजेश तनयस् तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरना पराम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में, और उस पर भी परम मंगलमयी करुणामयी और रस प्रदान करने वाली ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। और उस पर भी भगवान के पवित्र बाल लीलाओं की चर्चा चल रही है। देखिए, भगवान के जो कार्य है ना, वो असाधारण है, साधारण नहीं है। असाधारण वो का अर्थ ये है कि जन्म कर्म चमे दिव्यम। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जन्म मेरे कर्म दिव्य हैं। दिव्य किसे कहते हैं? दिव्य का अर्थ है जो भौतिक ब्रह्मांड के 3 गुणों के अधीन ना हो, उसे दिव्य कहते हैं, आध्यात्मिक कहते हैं। वो भगवान के जो कार्य हैं या भगवान का जो प्रकट होना है वो सब दिव्य है। साधारण मनुष्य की तरह भगवान नहीं आते हैं और ना कार्य करते हैं। भगवान का जन्म भी दिव्य है तो उनके कार्य भी दिव्य हैं, और जो उनके जन्म कर्म कार्यों को जान जाते हैं वो भी दिव्य बन जाते हैं, वो भी दिव्य बन जाते हैं। अर्थात वो भी भगवान के नित्य पार्षद शुद्ध भक्त उनके संगी बन जाते हैं, उनके प्रेमी बन जाते हैं। क्योंकि ये भगवान के कार्य ऐसे हैं जो
साधारण जीव को भी आध्यात्मिकता के उन्नत स्तर तक ले जाएंगे। ये भगवान के दिव्य कार्य है। और उस पर भी भगवान वृंदावन में ऐसा आनंद बखेर रहे हैं, ऐसा आनंद फैला रहे हैं जिस आनंद की कोई सीमा नहीं है। और वो आनंद बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। कब ऐसा हुआ? जब स्वयं भगवान ग्वाल बाल और बछड़े बने हैं। हम कल की कथाओं में, हम आने पिछली कथाओं में चर्चा कर रहे थे कैसे गायों का आनंद बढ़ा, कैसे गोपियों का आनंद बना। बड़े गोष्ठों में इतना आनंद गायों को मिल रहा है, सुखदेव गोस्वामी कहते कोई पारावार नहीं है उसका, कोई पारावार नहीं है। और ऐसे करते करते 1 वर्ष पूरा बीता, जब तक भगवान उनके बछड़े और उनके गाय बने रहे। कृष्ण ही बछड़े हैं, कृष्ण ही ग्वाले हैं, और कृष्ण ही चराने जाते हैं, कृष्ण ही वापस लाते हैं, कृष्ण ही गौशाला में जाते हैं, कृष्ण ही घरों में जाते हैं। सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है। अरे पूरा धाम कृष्ण में ही बन गया। उपनिषदों का वाक्य है ना, सर्वखिलम इदम ब्रह्म, हर जगह ब्रह्म है। ये उपनिषदों का वाक्य आज भगवान ने ब्रज में पूर्ण कर दिया। सर्वखलम इदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है। तो भगवान ने दिखा दिया, देखो मैं सर्वत्र हूँ। आज पूरा वृंदावन, पूरा ब्रज कृष्णमयी हो गया है। सारा वृंदा, हर एक घर में कृष्ण, हर एक गोष्ठ में कृष्ण, बस कृष्ण ही कृष्ण। इस प्रकार करते 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 1 वर्ष बीतने में 5 या 6 दिन शेष थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तब अद्भुत घटना घटी। कैसी घटना घटी? सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद के 13वें अध्याय के 28वें श्लोक में बता रहे हैं, एकदा चारयन् वत्सान सरामा वनम अवीशता पंचचाशु त्रियामासु हायाना अपूर्णानिषु अजः। शिवदेव गोस्वामी कहते हैं एक दिन, कौन सा दिन? जब 1 वर्ष पूरा होने में 5 या 6 दिन बचे थे। पंचशाशु त्रियामासु, शिवदेव गोस्वामी कह रहे हैं 1 वर्ष को पूरा होने में 5 या 6 रातें शेष थी। उस दिन एक घटना हुई। क्या घटना हुई? अजहा। अजा किसको कहते हैं? अजा संस्कृत शब्द है। अजा का अर्थ है अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता। कौन है अजा? सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण का नाम अजा कहकर पुकारा, कृष्ण को अजा कहकर पुकारा। अज का अर्थ होता है जन्म, अजा का अर्थ है जो जन्म नहीं लेता। तो भगवान जो अजन्मा है, जो अजा है, अजन्मा है, सुखदेव गोस्वामी अजहा सरामहा। एक दिन कृष्ण बलराम चारयन वत्सान, अपने बछड़ों को चराते हुए जंगल में प्रविष्ट हुए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण बलराम अपने बछड़ों को चराते हुए जंगल में प्रविष्ट हुए। कब? जब 1 वर्ष पूरा होने में 5 या 6 दिन शेष थे। 5 या 6 रातें बची थी 1 वर्ष पूरा होने में, और कृष्ण उनके बछड़े बने, ग्वाल बाल बने, सब बने। बलराम जी को भी पता नहीं था। आचार्य लिखते हैं कि ब्रह्मा जी जैसे मोहित थे, वैसे ही बलराम जी भी मोहित थे। उनको भी पता नहीं चल रहा ये मेरे गोविंद की माया है। उनको नहीं पता चला ये बछड़े कौन, ये ग्वाल बाल कौन, जबकि बलराम जी स्वयं भगवान है। लेकिन भगवान कृष्ण की माया से बलराम जी भी मोहित हो गए। उनको भी नहीं पता चला ये क्या हो रहा है। तो घटना क्या घटी? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब 5-6 दिन शेष बचे तो ऐसी घटना हुई। क्या घटना हुई? अगले श्लोक में कह रहे हैं, तथा विदुरात चरते गावावसान उपाव्रजाम गोवर्धना आद्रीशीष शिरासी चरयति दृष्टु दृशयो तरणामो। एक दिन, तथा
एक दिन क्या घटना हुई, जब गोवर्धन पर्वत के ऊपर बड़ी गाय चर रही थी, हरी हरी घास खोजने के लिए चर रही थी, गोवर्धन की पर्वत की चौड़ाई ऊंचाई पर। आपने देखा है गोवर्धन की पर्वत, अब इस समय तो गोवर्धन नीचे धस गए हैं, जमीन पर छोटे हो गए हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण थे तो गोवर्धन बहुत ऊंचे थे, बहुत ऊंचे थे। और उस ऊंचे गोवर्धन पर्वत पर गाय चर रही थी। चार्यान घास तृण लोभिताम, हरी हरी घास के लोभ में गोवर्धन की पर्वत की चढ़ाई पर चढ़ी हुई थी और ढूंढ रही थी घास कहाँ, घास कहाँ, घास कहाँ। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही पर्वत की चढ़ाई से नीचे देखा कि कहीं से यहाँ घास तो नहीं है जो हम खा सके, हरी हरी घास के लोभ में नीचे देखा, लेकिन घास तो नहीं मिली, वहां ग्रास तो नहीं थी, लेकिन कौन थे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उन्होंने वृंदावन में चरते हुए अपने बछड़ों को नीचे देख लिया। गायों ने अपने बछड़ों को चरते हुए देख लिया। देखना तो घास जा रही थी कि कहीं घास तो नीचे नहीं है, लेकिन नीचे देखा, अरे हमारे बछड़े चर रहे हैं। बस ये देखने की देरी थी। क्या किया, उनके निकट चरते हुए अपने ही पुत्रों को देख लिया जो अधिक दूरी पर नहीं थे। उन्होंने ऊपर से देखा, नीचे अपने बछड़े दिखे जो कि ज्यादा दूरी पर नहीं थे, और उन्हें देखकर गाय बेहुल हो गई, अर्थात अपनी सुध भूल गई। गायों ने अपने बछड़ों को देखा, ये भूल गई कि हम अपने पालकों के साथ हैं। गाय को ये याद नहीं रहा हमारे चराने वाले ग्वाले भी साथ हैं। गाय को ये याद नहीं रहा हम यहाँ घास चरने को आई हैं। गाय को केवल इतना पता था हमारे बछड़े नीचे चर रहे हैं, हमारे बछड़े नीचे चर रहे हैं। बस देखा और देखते ही क्या किया, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं दृष्टवा, जब गायों ने अपने बछड़ों को चरते देखा नीचे, गायों ने देख लिया कि हमारे बछड़े नीचे चल रहे हैं, अतः पश्चात तथा स्नेह वशः, अपने बछड़ों के बढ़ते हुए स्नेह के कारण अब अपने आप को रोक नहीं पाई। गायों ने बड़ा प्रयास किया होगा, अरे मैं अपने बछड़ों के पास ना जाऊं, ना जाऊं, ना जाऊं, लेकिन स्नेह इतना तीव्र था, इतना तीव्र था, इतना तीव्र था, गाय अपने आप को वश में नहीं रख पाई। गाय ने प्रयास किया कि मैं रोक लूं, ना जाऊं, ना जाऊं, ना जाऊं, लेकिन वश नहीं चला, रुक नहीं पाई। क्या किया, असमृत आत्मा, मानो अपने आप को भूल गई। गाय भूल गई कि मैं कौन हूं। गाय को ये याद ही नहीं रहा कि मैं गाय हूं, मेरा स्वभाव शांत रहना है, मैं तेज नहीं दौड़ती हूं। आपने देखा होगा गाय का स्वभाव बिल्कुल शांत रहता है, अपनी मंद मंद चाल पे चलती है, कोई कितना भी कहे वो मंद चाल को नहीं छोड़ती है। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गाय भूल गई कि मैं गाय हूं, गाय को याद ही नहीं रहा मेरा स्वभाव क्या है। ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति अपने स्वभाव को भूल सकता है? ये बात संभव ही नहीं कि कोई व्यक्ति अपने स्वभाव को भूल जाए। कोई क्रोधी है तो क्रोध आता ही है, कोई लोभी है तो लोभ आता ही है, कोई कामी है तो काम आता ही है। लेकिन यदि कोई कृष्ण भक्त में लगा है, ये कृष्ण भक्ति का जादू है, ये कृष्ण भावना अमृत का बहुत ऊंचा स्तर है कि इस कृष्ण भक्ति में लगकर व्यक्तियों के स्वभाव बदल जाते हैं, चरित्र बदल जाते हैं, जीवन बदल जाता है। अरे ऐसे बहुत सारे उदाहरण पाश्चात्य देश में मिलते हैं, जहां हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद ने अनेकों अनेकों लोगों के जीवन पवित्र कर डाले। अरे स्वभाव की बात छोड़िए, जो स्वभाव से मांसाहारी थे, विभिचारी थे, शराबी थे, जुआरी थे, उन सारों के जीवन को बदल डाला और उन्हें शुद्ध भक्त बनाकर सन्यासी, ब्राह्मणों से भी उच्च सन्यास पद को स्वीकार करवा दिया। ये कृष्ण भावना अमृत का जादू है कि वो किसी की स्वभाव को भी बदल देता है। आज गायों को इतना प्रेम हो रहा है, अपने स्वभाव को भूल गई।
मेरा स्वभाव शांत रहना है। गाय को क्या पता मेरा स्वभाव, गाय को ये पता है मेरा स्वभाव शांत है, लेकिन आज जब अपने बछड़ों को देखा भूल गई, अपने स्वभाव को भूल गई। क्यों ना भूले भैया, क्योंकि जिनके पुत्र साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण उनके बछड़े बनकर आए हैं, उनके प्रेम के कारण गाय अपने स्वभाव को भूल गई। विदेशों में अनेकों भक्त हुए हैं, इस कृष्ण भावना अमृत के प्रेम अर्थात इस भक्ति मार्ग पर चलकर उन्हें दिव्य 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 आनंद की प्राप्ति हुई। उन्होंने सारे के सारे व्यसन छोड़ दिए, क्योंकि आनंद की प्राप्ति हो रही है। और जो आनंद हम संसार में ढूंढ रहे हैं वो आनंद हमें तृप्त नहीं कर सकता, उसमें वो गुण नहीं है कि हमें संतुष्ट कर पाए। और हमें जो दिव्य आनंद चाहिए वो कृष्ण कथा भक्तों के संग में हरिनाम संकीर्तन से ही प्राप्त होगा, और तभी हम प्रसन्न हो पाएंगे। अन्यथा आप संसार में जिससे भी प्रेम करो संतुष्ट नहीं हो पाओगे, या वो आपसे संतुष्ट नहीं होंगे, आप उनसे संतुष्ट, असंतुष्टि बनी रहेगी। लेकिन जब कृष्ण भावना अंगीकार करोगे, भगवत भक्ति को स्वीकार करके भक्तों के संग में रहकर हरिनाम भजन श्रवण कीर्तन करोगे, नित्य रूप से आपको शांति प्रदान हो जाएगी, अर्थात अपने प्रेम का सूत्र मिल जाएगा। यहाँ हमें दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। तो यहाँ गाय अपने आप को भूल गई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आस्मत्र आत्मना, मानो अपने आप को भूल गई हो। सा वो गोव्रजहा, गायों का समूह, एक गाय की स्थिति नहीं बता रहे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सा गौव्रजहा, गौव्रजा का अर्थ है बहुत सारी गाय, सबके सब की स्थिति ऐसी हो गई। ये तो नहीं है किसी एक गाय ने अपना स्वभाव भूल गया अपने बेटे को देखकर, नहीं नहीं नहीं, जितनी गाय थी वो सारी की सारी गाय ये भूल गई कि मेरा स्वभाव क्या है। ये कृष्ण भावना अमृत है। हम भूल जाते हैं कि हमारा भौतिक पद क्या है। पहले हम गर्वित होते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा शिक्षक हूँ, मैं एक बहुत बड़ा विद्यार्थी हूँ, मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये हूँ वो हूँ, बहुत बड़ा हूँ। लेकिन जब कृष्ण भावना अमृत में आते हैं, जब भगवत भक्तों के संग में रहकर हरि कथा और इस कृष्ण भक्ति को अंगीकार करते हैं, तब गुरु हमें बता देते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, आप इस शरीर की कोई उपाधि नहीं हो, आप केवल एक शुद्ध आत्मा जो कि भगवान श्री कृष्ण का सेवक है, वो आपकी पहचान है, ये बता देते हैं। और जब इस पहचान से हम अपने आप को पहचानते हैं, तब दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। हमें अपने संबंध में आनंद मिलता है, लेकिन वो संबंध कृष्ण से हो तब। यदि वो संबंध संसार से है तो आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन वही संबंध जब हम झूठी उपाधियों को छोड़कर कृष्ण के साथ अपने संबंध को रखे, तब दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। आज गायों का पूरा समूह अपने आप को भूला है। ये भूल गए हमको चराने वाले हमारे साथ हैं, ये भूल गए हमारा स्वभाव शांत रहना है, हमें धीरे धीरे चलना होता है, हमें ज्यादा क्रोधित या चंचल होना नहीं है, ये गाय का स्वभाव नहीं है। लेकिन आज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो भूल गई, पूरा समूह भूल गया। और भूलकर क्या किया, अति आत्मा पद दुर्ग मार्ग, जिस मार्ग से देखा था कि हमारे बेटे नीचे खड़े हैं, उसी मार्ग से नीचे दौड़कर अनविधावत दौड़ी है, अनविधावत दौड़ी है। और दौड़ी है तो आप जरा विचार कीजिए, वो पर्वत की ऊंचाई से नीचे उतर रही है, और पर्वत की ऊंचाई से पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं, कांटे होते हैं, पहाड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़ा दुर्गम मार्ग होता है, कहीं आप तेजी से चलोगे गिर जाओगे, ऐसा मार्ग है। लेकिन अब इस समय गाय तो भूल गई कि हम गाय हैं, वो तो केवल अपने पुत्र के स्नेह के कारण दौड़ी है, दौड़ गई है, दुर्गम मार्ग पर दौड़ी है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मार्ग अत्यंत दुर्गम होते हुए भी बछड़ों के अति स्नेह के कारण चराने वालों से बचकर निकल गई।
उनके ग्वाले जो उनको चराने आए थे बहुत प्रयास किया, रोके, लाठियां दिखा रहे थे, रोकने का प्रयास किया, लेकिन आज गाय अपने बेटों से इतना सने उमड़ रहा है कि वो अपने चराने वालों की भी बात नहीं सुन रही है। साधारणतः हम देखें गाय कहीं मुंह मारती है तो यदि हम लाठी दिखा दे या हाथ भी कर दे गाय डर कर चली जाती है, लेकिन आज गाय का स्वभाव बदल रहा हुआ है। चराने वाले लाठी भी दिखा रहे हैं, हाथ भी दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ नहीं तो लाठी से मारेंगे, लेकिन कोई गाय नहीं रुक रही है। उस दुर्गम मार्ग को भी नहीं देख रही है। पहले अपने चराने वाले को भूल गई, दूसरा अपने स्वभाव को भूल गई, तीसरा जिस मार्ग पर चल रही है वो मार्ग इतना मुश्किल है कि तेजी से चलो तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, उस मार्ग को भी भूल गई। ऐसा क्या मिल रहा था उनको? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उन्हें उस अति आत्मवा अतीव स्नेह की प्राप्ति, आनंद की अनुभूति हो रही थी अपने बछड़ों को देखकर। वात्सल्य प्रेम इतना उमड़ा इतना उमड़ा इतना उमड़ा कि वो सबको भूल गई। अपने बछड़ों से इतना प्रेम उनको अनुभव हो रहा है कि वो सबको भूल गई। नहीं, अब केवल कृष्ण, हम केवल अपने बछड़ों से मिलना है। उस दुर्गम मार्ग पर जा रही है। और कैसे जा रही है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं द्विपात, उनके जो पैर थे जो चार होते हैं, मानो वो आज पैर दो बन गए हो, मानो वो पैर दो बन गए हो। आपने देखा होगा गाय जब अपना एक पैर उठाती है, दूसरा उठाती है, तीसरा चौथा इस प्रकार उठाते हुए चलती है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं द्विपात, ऐसे दौड़ी जैसे मानो उसके चार पैर नहीं दो पैर हो। ये केवल एक गाय की स्थिति नहीं है, इतने सारा गायों का झुंड है और वो गायों का झुंड ऐसे दौड़ रहा है जैसे मानो उनके दो पैर हो, चार पैर नहीं हो, ऐसे दौड़ी है। आखिर क्या गाय को ऐसा मिल रहा है जिसके कारण वो मार्ग को नहीं देख रही है, अपने चराने वाले को नहीं देख रही है और किसी को भी नहीं देख रही है, अपने स्वभाव तक को भूल गई? क्या मिला ऐसा? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आत्मवत्साहन स्नेह, अपने बछड़ों के प्रति स्नेह, ऐसा तीव्र स्नेह, अर्थात प्रेम की सीमा इतनी बड़ी हुई है, इतनी बड़ी हुई है कि वो ये विचार नहीं कर पा रही है कि हमें, उनका एक ही लक्ष्य है किस तरह अपने बछड़ों तक पहुंचे, किस तरह बस अपने बछड़ों तक पहुंच जाए। तो मानो दो पैर से दौड़ी। और कैसे दौड़ी? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ककुतः ग्रीवः, उनकी गर्दन सछात, उनके ढिल्ले कुकड़ हिल रहे थे, उनकी गर्दन हिल रही थी। जब गाय दौड़ रही थी, दौड़ते दौड़ते गाय की गर्दन हिल रही थी, गाय का जो सिर है वो हिल रहा था, और गाय का जो कुबड़ है, ककुद कहते हैं संस्कृत में इसको, ककुद अर्थात जो गाय की पीठ पर जो ककुद होता है, जो ऊंचा होता है, ऐसा वैदिक शास्त्रों में लिखा है। देसी गाय वो है जिसका ककुद बड़ा होना चाहिए, शास्त्र ऐसा अनुमोदित करता है। ये देशी गाय वो है जिसका ककुद बड़ा होता है पीठ में, और वो ककुद हिल रहा था। आज जब गाय दौड़ रही है तो गर्दन हिल रही है, ककुद हिल रहा है, और अन्विधावत उदास्या पूंछ, पूंछ उदास्या पूंछ, क्या अर्थ है? अपने सिर तथा पूंछ उठाए हुए। अब देखिए गाय दौड़ रही है, गाय का मुख, उनका जो सिर है वो ऊपर है, उनकी पूंछ पीछे से ऊपर उठी है, कुकुद हिल रहा है, गर्दन हिल रही है, अर्थात तो वो दौड़ रही है तेजी से, लेकिन मार्ग को नहीं देख रही है, और अनविधावत दौड़ रही है, बिना मार्ग के देखे हुए दौड़ रही है। जब हम मार्ग को देखते हैं तो नीचे देखना पड़ेगा ना, तभी हम मार्ग को देख पाएंगे, लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनका सिर ऊपर है, अर्थात अपने लक्ष्य की ओर ध्यान है, मेरे बछड़े मेरे बछड़े मेरे बछड़े, बस ये ध्यान है, मार्ग का ध्यान नहीं, अपने चराने वालों का ध्यान नहीं, और किसी का भी ध्यान नहीं, केवल अपने लक्ष्य अर्थात हमारे बछड़ों का ध्यान है, कैसे बस अपने बछड़ों से मिले, बस ये आशा रखकर गाय दौड़ रही है। पूंछ उठी हुई है, गर्दन उठी हुई है, दो पैरों माने ऐसे दौड़ रही है और तेजी से दौड़ रही है, और केवल अपने बाल बालों को जो चराने आए थे उनको भी भूल कर केवल अपने बछड़ों के पीछे दौड़ी है। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
अगात हुंकार, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, हुंकार कर रही थी, उआव, उआव, चीख रही थी, और मानो चीख से अपने बछड़ों को पुकार रही थी, हम आ रही हैं, हम आ रही हैं, हम आ रही हैं, ऐसे करते हुए, चीखते हुए, अपने बछड़ों को पुकारते हुए गाय उनके पास दौड़ रही है, केवल अपने पुत्रों से मिलना है। आचार्य गण तो लिखते हैं, अभी उनके नवजात शिशु तो घर में ही थे, जो जन्म ले चुके थे छोटे छोटे बच्चे, वो तो घर में ही, गोष्ठों में ही थे, गौशाला में ही थे, उनको तो गौशाला में छोड़ कर आई, लेकिन उन नए जन्मे हुए बछड़ों से इतना स्नेह नहीं था इनको, जितना स्नेह इन पुराने बछड़ों से था। आखिर क्यों ना हो भाई, क्योंकि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण उनके बछड़े बने हुए हैं, इतना स्नेह क्यों ना हो। अरे जीव अपने गंतव्य भगवान को प्राप्त करके, भगवत भक्ति प्राप्त करके नितांत आनंद को प्राप्त करता है, और वही जीव के पास भगवान स्वयं उसके पुत्र बनकर आए, तो विचार कीजिए वो कितना आनंदमय होगा। संसार को भूल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कि वो संसार को भूल, कृष्ण मिले वो संसार को भूल गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप विचार कीजिए, ध्रुव गए थे जंगल में भगवान को प्राप्त करने के लिए, और मांगना चाहते थे, मैं अपने दादा ब्रह्मा से बड़ी राजधानी चाहता हूं। ध्रुव महाराज 5 वर्ष की उम्र में गए थे जंगल में, जब माँ ने कह दिया जाओ वन में तुम्हें भगवान मिलेंगे, वन में गए भजन करने के लिए। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया, और हृदय में अभिलाषा थी कि मेरे पिता, पर पिता ब्रह्मा, दादा अर्थात ब्रह्मा जी से भी बढ़कर राजधानी चाहिए मुझे, और ब्रह्मा से बढ़कर राजधानी की इच्छा थी। लेकिन जब कृष्ण का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, और भगवान का दर्शन होते ही ध्रुव ने कह दिया, काचन विचिन्वम अपि दिव्य रत्नम, मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए आया था, लेकिन आज आपके मुखारविंद का दर्शन करके मैं समझ गया, जो मेरे मन में अभिलाषा थी वो कांच के टुकड़े हैं, और आपका दर्शन ही साक्षात हीरो के समान है। मैं हीरो को छोड़कर कांच की अभिलाषा करने के लिए खड़ा था। तो यही गायों की स्थिति है। अरे संसार को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है भक्ति के आगे। यहाँ ध्रुव ने 3 लोगों के राज्य को कह दिया कि ये कांच है, और भगवान का जो दर्शन है, भगवान का जो सानिध्य है, भगवान का जो साक्षात्कार है, वो हीरो के समान है। पूरे ब्रह्मा से बढ़कर राजधानी, आप विचार कीजिए, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा ने बनाया है, भौतिक ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड का संचालन ब्रह्मा करते हैं, और इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड से बढ़कर राजधानी ध्रुव को चाहिए थी, और वो राजधानी को भगवान को देखने के बाद ध्रुव ने ठोकर मार दिया, कहा ये कांच के टुकड़े हैं, और मैं पागल था, कांच के टुकड़ों के पीछे आया, मुझे तो हीरे मिले, और वो हीरे क्या था, प्रभु का दर्शन, भगवान का साक्षात्कार। तो आपके दर्शन में इतना आनंद है कि ध्रुव 3 लोगों के पूरे ब्रह्मांड की राजधानी को ठुकरा सकते हैं, तो भैया आप जब किसी के बेटे बनकर आए, वो अपने पालकों को ठुकरा दे, वो उस मार्ग को ना देखे, वो केवल आपको लक्ष्य बनाकर चले, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो संसार को भूल जाए, आपके दीदार हो और संसार भूला ना जाए, ये संभव नहीं है। रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं अपने ग्रंथों में कि यदि आपको अपने परिवार से प्रेम है, आपको अपने धन से प्रेम है, आपको अपने व्यवसाय से प्रेम है, आपको अपनी प्रॉपर्टी से प्रेम है, संबंधनों से प्रेम है, तो विचार करो और कभी भी बांकी बिहारी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने वृंदावन में वंशीवट पर मत जाना। यदि परिवार से, पत्नी से, धन से, समाज से, संबंधनों से प्रेम है, तो वृंदावन में यमुना के तट पर बांसुरी बजा रहे त्रिभंग खड़े भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मत करना। कहो कर लिया तो क्या होगा। यदि आपने उनके दर्शन कर लिए तो परिवार से प्रेम नहीं बना पाओगे, संबंधनों से प्रेम नहीं रख पाओगे, अपने व्यवसायों में प्रेम नहीं रख पाओगे, तब केवल श्याम सुंदर के बनकर उस वृंदावन की गलियों में डोलते जाओगे, डोलते जाओगे, डोलते जाओगे। ये हरि के दर्शन के लाभ है कि हम संसार को भूल जाते हैं।
अरे जिसके जो केवल भगवान का दीदार कर ले वो भूल गया। यहाँ गाय के तो बछड़े कृष्ण बने हैं, वो अपने पालकों को भूल जाए कौन सी बड़ी बात है, वो अपने स्वभाव को भूल जाए कौन सी बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं। आज गाय अनविधावत दौड़ रही है, बस हमें प्रभु मिले, हमें हमारे बछड़े मिले, बछड़े मिले क्यों ना मिले, क्योंकि वो पुत्र हैं, भगवान बने हैं उनके बछड़े। और फिर क्या कहते, हुंकार करते हुए दौड़ी, अस्त्रु पाया, उनके थनों से दूध बह रहा था, वो अपने थनों से दूध बहाती हुई अपने बछड़ों के पीछे जा रही है। कब जाकर अपने बछड़ों को हृदय से आलिंगन करे और कब उनको दूध का पान कराए, बस ये अभिलाषा लेकर गाय दौड़ रही है, दौड़ रही है। और जवे नहा, कैसे दौड़ी, बल पूर्वक दौड़ रही है, अर्थात बहुत तेजी से दौड़ रही है, वेग से दौड़ रही है कि कब जाकर बछड़ों से मिले, बछड़ों से मिले, बछड़ों से मिले। तेजी से गाय दौड़ रही है। और गाय के ग्वालों ने रोकने का बड़ा प्रयास किया। गाय के ग्वाले लज्जित हो गए, क्यों गाय हमें हमारे वश में नहीं आ रही है। गाय के ग्वालों को बड़ा क्रोध आया, हम क्यों गाय को रोक नहीं पा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, और गाय इस प्रकार तेजी से दौड़ती दौड़ती जाकर अपने बछड़ों से मिली। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, सुमेत एकत्रित करके गाओ सारी गाय अधा नीचे गोवर्धन पर्वत के नीचे वसान। गाय तेजी से दौड़ती 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 अपने बछड़ों के पास जा पहुंची, जो कि गोवर्धन पर्वत के नीचे चर रहे थे। उनके पास जाकर पहुंची और अपने बछड़ों से अति स्नेह के कारण उन्हें बछड़ों को अपने थन से बहते हुए दूध का पान कराया। गाय ने तुरंत जाकर अपने बछड़ों से मिले और मिलकर उन्हें छाती से, अपने हृदय से मानो लगा लिया हो और अपने थनों से दूध पान कराने लगी। गाय अपने दूध पान कराने लगी। और फिर सुनो, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उनके जो नवजात बछड़े हैं वो तो अभी भूखे ही बैठे हैं। गाय को ये भी याद नहीं रहा कि गौशाला में हमारे अभी अभी जन्मे हुए बछड़े भी बैठे हैं, उनके लिए दूध बचा कर रखे, ये भी भूल गई। ये कृष्ण भक्ति का जादू है। जब कृष्ण भक्ति में भक्त निमग्न हो जाता है, तब उस भक्त को ये आभास नहीं रहता कि परिवार में किसी वस्तु की कमी है। आभास है उसको पूर्ण करना है, उसको देखना है ये क्या हो रहा, वो कहा। उसका ध्यान, उसकी मति एक ही कृष्ण भक्त, कृष्ण के ऊपर सतत लगी रहती है। मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयन्ति परस्परम कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्त, भगवान के भक्तों का चित्त भगवान में ही लगा रहता है। मच्चित्त मद भक्त, अपने चित्त को सदैव वो भगवान में लगा कर रखते हैं। गाय को अब ये भूली हुई है कि बछड़े घर पर बैठे हैं, लेकिन ये याद है कि हमारे बेटे यहाँ पर है, उनको दूध पान करा रही है। और इतना स्नेह, अति स्नेह के कारण उन्हें बछड़ों को अपने थनों से दूध पिलाने लगी। वे चिंतित होकर उनका शरीर इस तरह चाटने लगी मानो उन्हें निगल जाना चाहती हो। गाय अपने बछड़ों के शरीर को चाट रही है। गाय का प्रेम करने का स्वभाव कैसा है, गाय अपने बछड़ों को जब प्रेम उमड़ता है ना गाय में, तो वो अपने बछड़ों को चाटती है, अपनी जीभा से चाटती है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये सरल साधारण सा चाटना नहीं है। एक तो गाय होती है जो अपने बछड़ों से स्नेह होता है तो साधारण चाटती है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं ऐसे चाट रही है जैसे मानो उन बछड़ों को निगल जाएंगी, खा जाएंगी, ऐसे चाट रही है। और दिव्य आनंद की अनुभूति कर रही है, चाटते चाटते दिव्य आनंद हो रहा है। और ये सारा दृश्य बलराम जी देख रहे हैं। और यहाँ बलराम जी को पता नहीं चल रहा गाय इस तरह क्यों कर रही है। और ग्वाल बाल जब आगे नीचे चले हैं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गायों को उनके बछड़ों के पास जाने से रोकने में असमर्थ ग्वाले लज्जित होने के साथ साथ क्रोधित भी थे। गायों को रोकने के लिए ग्वाल बाल लगे हुए थे कि गाय को रोके, आगे नहीं जाने देंगे, गाय को आगे नहीं जाने देंगे गाय को। और बड़े क्रोध हुए, अरे हम रोक नहीं पाए, लज्जित हो गए, हम गायों को रोक नहीं पाए, गायों को रोक नहीं पाए। उन्होंने बड़ी कठिनाई से दुर्गम मार्ग को पार किया। तब ग्वालों ने भी बड़ी कठिनाई से पार किया।
गायों ने जिस मार्ग को अनविधावत दौड़ते दौड़ते पार किया, ग्वालों ने उसी मार्ग को बड़ी ही मुश्किल से पार किया है। अब क्योंकि उनका ध्यान तो वहां पर नहीं था, उनका ध्यान तो था केवल अपने गायों का ध्यान तो अपने बछड़ों पर था, और उनका ध्यान, ग्वालों का ध्यान गाय को रोकने पर था। लेकिन एक और चमत्कार हो गया। क्या? जब ग्वाले नीचे उतरे तब ग्वालों ने अपने बेटों को देख लिया। अब ग्वाले के बेटे कौन थे? ग्वाले के बेटे भी तो कृष्ण ही बने हुए थे। जब गाय के ग्वालों ने देखा, वो पहले तो वो लज्जित थे कि हम गाय को रोक नहीं पाए, क्रोधित थे कि गाय हमारी बात नहीं मानी, और जब नीचे उतरे तो लज्जा भी भूल गए, क्रोध भी भूल गए, अपने बेटों को देख लिया, और अपने बेटों को नीचे देखने के कारण जितना प्रेम गाय को गाय के बछड़े से हो रहा था, उतना ही प्रेम अब ग्वालों को अपने बेटों से उमड़ रहा है। और जैसे ही अपने बेटों को देखा, सब कुछ भूलकर ग्वालों ने अपने बेटों को उठा लिया, हृदय से लगा लिया, और अपने पुत्र मानकर उनको स्नेह प्रेम से आलिंगन करते हुए, उनके सरों को सूंघते हुए, उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए दिव्य आनंद का अनुभव करने लगे। अपने हाथ, अपने अपने सिरों को, अपने हाथों को उनके सिरों पर रखते हुए, शरीर पर फेरते हुए, उनके सिरों को सूंघते हुए हृदय में भर लिया। अब ग्वाले अपने बेटों से प्रेम कर रहे हैं, गाय अपने बछड़ों से प्रेम कर रहे हैं। बलराम जी सब देख रहे हैं। बलराम जी कह रहे हैं, ये हो क्या रहा है? ग्वाले रात को अपने बेटों के साथ मिलकर रहकर आए हैं, गाय बछड़े के साथ रात को मिलकर देखकर आई है, लेकिन इतना स्नेह इन गायों को और बछड़ों को हो क्यों रहा है? इतना ही नहीं, मुझे इन गायों से, उन बछड़ों से इतना प्रेम क्यों हो रहा है जितना कि कृष्ण से होता है? जितना मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं, उतना ही प्रेम मेरा गायों के बछड़ों से और ग्वाल बालों से हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये चिंता बलराम जी को सता रही है, और ये चिंता को दूर करने के लिए बलराम जी कृष्ण से ही पूछते हैं, ये क्या हो रहा है वृंदावन में। लेकिन क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, वो हम आने वाली कथा में चर्चा करेंगे। तो आप सबों का आभार, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव ग्रंथ की जय।